इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। इस दोष में क्रिस्टल से कोई धनायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धन आयनों तथा ऋण आयनों के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। और समन्वयन संख्या निम्न होती है। उप सह संयोजन संख्या निम्न होती है। उदाहरण लिख लिया था क्या इसका? AgCl, AgBr आदि। देखो ऐसा करके लिख देना, AgBr में शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ये नोट करके लिख देना नीचे को, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। और ऐसा लिखो तुम, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर अगला हेडिंग। हाँ, उसमें उच्च होती है। डाल दो हेडिंग, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर। हेडिंग डाल दिया। ये जितने हेडिंग डाल दिया है वो लगभग 12 लाइनों में ना एक लाइन खींच देंगे ऐसा करके। एक और लिख दो शॉर्टकी दोष, एक और लिख दो फ्रैंकल दोष। लाइन नीचे से खुली छोड़ देना। क्या हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है लड़कों में लड़कियों में कोई नया आया हो? सारे पुराने हैं। अच्छा, 2 लोग।
चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी तुम्हें, आएगा थोड़ा, 2-3 दिन में सही से होश आ जाएगा। बस बस नंबर 1 देखो बेटा जरा, अरे देख ले करो यार, समझ लो। देखो बहुत सारे अंतर है ना, बहुत सारे अंतर परिभाषा से ही बन जाते हैं, ठीक है ना। हम परिभाषा से ही बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो, उस टाइम हमने क्या किया था, शॉर्ट के दोष की परिभाषा जो लिखी थी कि इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। देखो धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ धनायन, देखो ऋणायन भी जा सकता है लेकिन सामान्यतः धनायन जाता है। तो इसमें धनायन जो है ना वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा देखो, इसमें घनत्व क्या होता है, घटता है, इसमें अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वो कहीं गया थोड़ा था, वहाँ का वहीं है बस, अपरिवर्तित रहता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, इसमें समन्वय संख्या देखो, समन्वयन संख्या जो है क्या होती है, उच्च होती है, अधिक लिख दो चलो। इसमें क्या होती है, कम। फोर्थ, इसमें धनायनों ऋणायनों के आकार जो होते हैं, नो तथा ऋणायनों के आकार लगभग क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इनमें अधिक अंतर होता है, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट है कि इसमें स्थायित्व जो है ना, स्थायित्व बढ़ता है, इसमें घटता है, जो मजबूती होती है उसकी। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। देखो 2 नंबर में आते हैं, 5 पॉइंट है, बहुत हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देंगे। देखो मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के फ्रैंकल दोष बहुत बार आ रखें। हाँ देखो यहाँ से लिखेंगे कि इसमें या इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। और इसमें लिखेंगे इसमें धनायन अब एक अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। इसमें क्या है, इसमें घनत्व घटता है। इस दोष में बार बार लिखते रहोगे, इसमें लिख दो या इस दोष में लिख दो। इस दोष में घनत्व घटता है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस दोष में धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, इस दोष में इनके आकारों में अधिक अंतर होता है। यहाँ इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व किसका घटेगा, तो वो देखना स्थायित्व किसका घटेगा तो स्थायित्व घटेगा क्रिस्टल का, यहाँ लिख देंगे क्रिस्टल का। 5 पॉइंट हो जाएंगे, 5 पॉइंट तुम्हारे बहुत हैं। क्रिस्टल का घनत्व, वो क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है, उसमें क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है। बना के लिख लो, मैं लिखवाऊँ, कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले इधर एक और को लेफ्ट साइड को गर्दन घुमा के देखो, फिर राइट को देखो, फिर अड़ोसी पड़ोसी भी ना लिख रहा हो तब मुझसे पूछो। अगर लेफ्ट को देखो हेडिंग है नॉन स्टाइक्योमित यौगिकों में पाए जाने वाले दोष, और उसमें लिख देंगे डैश लगा के, यह इसमें निम्नलिखित, देखो चलो ऐसे लिख दो, यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। और पहला आ गया धातु आधिक्य दोष, और सेकंड है धातु न्यूनता दोष। हाँ जी, इसमें का पहला वाला डाल देंगे धातु आधिक्य दोष, और इसमें डैश लगा के लिखेंगे यह है निम्नलिखित 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पागल हो जाओगे इतने प्रकार लिखते लिखते।
पहले वो दो, फिर उसके दो, फिर उसके दो, फिर उसके भी दो दो, ऐसे चलता होता है इसमें। देखो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आयनों की वृद्धि के कारण, और इसमें से ए वाला हेडिंग डाल देंगे। 4x4 के गोले बना लो फिर दोबारा से। हाँ, खाली गोले बनाना, उसमें कुछ भरना मत। अभी मैं से मिटा के फिर दोबारा चित्र बना रहा हूँ जरा। पहला वाला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, मतलब पूरा हेडिंग ये है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धातु अधिक्य दोष, ऐसे करके है। अरे उतार लेना उसमें से यार। मेरे घर बोल रहे थे देखो हाँ जी, नमस्ते जी। अब सुन लो इधर, अरे इधर इधर सुनो इधर। अरे रुक जाओ, भी उसा मत बनाओ यार, गोलों को सुन लो, करे सुन ले करो पहले। हमारे पास NaCl है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, इसमें ये धातु है और ये इसमें कोई ऋण आयन है। देखो बहुत सारे लोग ना इलेक्ट्रॉन को ऋण आयन समझते हैं, ये अंतर समझ लेना। इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, ऋण आयन अलग होते हैं, अंतर समझो। ये परमाणु है, परमाणु में 10 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन आसपास इसके घूम रहे होंगे ना, तो ये उदासीन परमाणु होता है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये अब धनायन बन गया, या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो ऋणायन बन जाएगा। मतलब परमाणु ही धनायन और ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो धनायन और ऋणायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण धनायन बनता है, ऋणायन बनता है। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो ऋणायन बन जाएगा। समझ गए? और कभी ये सोचोगे इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज होता है, ऋणायन पर भी माइनस चार्ज होता है, तो ये दोनों एक ही होते हैं? एक नहीं होते। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज़ होती है, वो सिर्फ आवेश होता है। ये पूरा पदार्थ होता है, जगह घेरेगा, ये जगह नहीं घेरेगा, ये सिर्फ एक आवेश मात्र है। समझ गए अंतर दोनों में? अब समझो कि हमारे पास जो है वो 50-50 ये हो गए, 50 हमने इसमें गुणा कर दी तो 50 का मतलब है कि 50 प्लस हो गए, 50 माइनस हो गए, ठीक है। अब धातु जो होगी, धातु हम कहेंगे कि धातु जो होती है वो धातु इसके कारण है, सोडियम के कारण, क्योंकि जो प्लस वाला होता है जो सोडियम है ये धातु है, और ये धातु 50 अभी प्लस है, 50 ही माइनस है। अभी धातु ना अधिक्य दोष है ना धातु न्यूनता दोष है, दोनों बराबर बराबर है। हमें धातु बढ़ानी है। धातु बढ़ानी है मतलब क्या चीज़ बढ़ानी है? सोडियम बढ़ाने हैं। सोडियम बढ़ाने के दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम Cl 49 कर दें, Cl कम कर दें तो क्या हो गया, इस टाइम धातु बढ़ गई। या दूसरा तरीका ये है कि Cl जो 50 थे वो यही रहने दें, इसमें बढ़ा दें, 51 कर दें इस रहने को। दोनों रास्ते पता हो गए। तो ये जो हमने लिखा है ना, अभी कहाँ गया पता नहीं, वो मिटा लिखा हुआ था कि धातु अधिक्य दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, 2 प्रकार के होंगे। अब वो कैसे होंगे कि अरे सुनो उधर, एक तो ऋण आयन की मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन कमी के कारण मतलब ऋण आयन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन लिखवाया है क्या? तो कोई नहीं, ऋण आयन कर देंगे अभी से। ऋण आयन की कमी के कारण, सुन लो एक मिनट, ऋण आयन की कमी के कारण या धन आयन की वृद्धि के कारण। समझ गए दोनों में क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का ऋण आयन कर देना, वो मिस्टेक होगी थोड़ी सी। समझ में आ गया है? किसी भी लाइन को छोटा करने के 2 तरीके हैं, वो तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं। कैसे होते हैं? ये लाइन है, छोटा करने के 2 तरीके हैं, या तो इसे बड़ी खींच दो, मतलब इससे कुछ ना कहें, इससे कहें, या फिर इसके सामने मत खींचो, इसे मिटा दो।
तो यदि सोडियम को ज़्यादा करने के 2 तरीके हैं, या तो सोडियम को ही बढ़ा दो या सोडियम से कुछ मत कहो, इसे कम कर दो। समझ गए? तो भी ये बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब इधर आ जाओ अपनी जरा, अरे इधर आ जाओ काम की जगह। हमारे पास सबसे पहले एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, मतलब एक धनायन है, ऋणायन है। ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये धनायन, ऋणायन, और ये धनायन आ गया, ऋणायन, और जी ऋणायन, धनायन, ऋणायन, और जी धनायन। अब ध्यान से देखो जरा, हमें धातु अधिक्य दोष उत्पन्न करना है, तो कहीं भी पूरे क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। ठीक है जी, कोई भी ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर चला गया। अब स्थान छोड़कर तो चला गया, अब समस्या ये है कि अगर स्थान छोड़ के चला गया तो इसमें सोचो, देखो प्लस वाले कितने हैं, जैसे 16 हैं ये, तो इसमें 8 ही प्लस होंगे और 8 ही माइनस थे। ठीक है ना जी, 8 ही इसमें माइनस थे। अब समस्या ये है कि हमने एक ऋणायन इसमें से हटा दिया, तो अब ऋणायन कितने हो गए? 7 ऋणायन हो गए। लेकिन समस्या ये है कि 7 ऋणायन है, 8 धनावेश है, तो पूरे क्रिस्टल पर आवेश होगा, यानी कि क्रिस्टल आवेशित होना चाहिए। अगर जो आवेशित होगा तो क्रिस्टल करंट मारेगा फिर, क्योंकि इसके ऊपर आवेश होगा। और हमें आवेश खत्म करना, मतलब अंतर समझ लेना। देखो संख्या ये है, आवेश ये है, समझ गए? संख्या कम बढ़ती करनी है हमें, आवेश तो बराबर रखने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमारे पास धनायन प्लस है, ठीक है ना जी, तो उतने ही माइनस होने चाहिए। तो होता क्या है कि जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस ऋणायन के स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन का काम यह है कि ये आवेश की पूर्ति कर रहा है। ऋणायन तो चला गया, अब ऋणायन कम हो गया, तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। जब धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो गया तो अभी क्रिस्टल पर करंट है, इस करंट को खत्म करने के लिए एक बाहर से इलेक्ट्रॉन इन रिक्तियों के अंदर डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ गया तो अब प्लस, ये माइनस माइनस जो है वो माइनस भी अब 8 हो जाएंगे और प्लस भी 8 हो जाएंगे। संख्या 8 और 7 रहेगी आयनों की। आयनों की संख्या प्लस वालों की 8 और माइनस वालों की 7, लेकिन आवेश दोनों पर बराबर बराबर हो गए। समझ गए? यानी कि पूरा क्रिस्टल उदासीन हो गया। ठीक, तो अब परिभाषा सुनो सही से। परिभाषा यह है कि जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस ऋणायन के स्थान पर एक अतिरिक्त, ठीक है ना जी, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये परिभाषा हो गई, ये धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन आ जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार आ गया है कि वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, यहाँ ऋणायन था ना, तो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं उन्हें रंग केंद्र या एफ केंद्र कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया, एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा लिखते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। इनकी वजह से कलर उत्पन्न होते हैं, रंग बिरंगे कलर जो एलईडी में बनते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बनते हैं किसी भी क्रिस्टल में। ठीक है जी, तो इसमें हिंदी लिखेंगे, फिर ये चित्र बनाने के पहले हिंदी लिख लो थोड़ी सी। अब चित्र बनाओगे तो चित्र की जगह छोड़ दो, नीचे लिख लो। पहले मैं हिंदी निपटा दूँ तुम्हें लिखवा के जरा। इसमें लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए
उस ऋण आयन के स्थान पर उस ऋण आयन के स्थान पर उस ऋण आयन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, आ जाता है। नई लाइन से लिखेंगे, वे इलेक्ट्रॉन, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ये लाइन, या अंडरलाइन करके लिखना, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, रंग केंद्र या एफ केंद्र कहलाते हैं। कहलाते हैं। चित्र बना लो और एफ केंद्र, एफ और डैश लगा के केंद्र, एफ केंद्र चित्र बना लो। और दूसरा वाला हेडिंग डाल देंगे, धन आयनों की वृद्धि के कारण धातु अधिक्य दोष। देखो भाई जरा सेम है, ये भी ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है इसमें। अब ये ऋणायन ऐसे कैसे रहेगा जैसा था। होता क्या है कि धन आयनों की वृद्धि करनी है, तो धन आयनों की वृद्धि करने के लिए कोई बाहर से धन आयन आ जाता है, धन आयन, अतिरिक्त धन आयन आ जाता है। अब फिर वही समस्या होगी कि धन आयन तो ज़्यादा हो गए लेकिन आवेश भी ज़्यादा हो गए होंगे, धन आवेश ज़्यादा होंगे। अब हमें आवेश आवेश संतुलित करने हैं, तो उसके लिए क्या करें, इस पूरे अंतराकाशीय स्थल में कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब परिभाषा सुनो, परिभाषा यह है कि जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अन्य अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। इस दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं। ऐसा लगे ना, तो या धातु अधिक्य दोष पहले बोल दो कि इस दोष में ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा बोल दो कि जब किसी क्रिस्टल में ये और ये होता है। फिर दोबारा सुनो, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इस दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं। ये चीज़ लिखनी है हमें, लिख दो, ये चित्र बनाना है, पहले लिख दो, 2-3 लाइनें आई। जब किसी क्रिस्टल के धातु अधिक्य दोष ही लिख रहे हैं, धन आयनों की वृद्धि के कारण, जो बी पार्ट है उसका, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। कहीं भी बोल दो परिभाषा तो धातु अधिक्य दोष, कोई बात नहीं, विद्युत उदासीनता बाद में लिख देंगे। तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अन्य अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
बस जी ये चित्र बना लेंगे। उसके बाद जो है वो तुम इसका सेकंड पार्ट लिखोगे और वो है धातु न्यूनता दोष। देखो उधर, अरे सुन लियो उधर जरा, धातु न्यूनता दोष जब हेडिंग डालोगे इसके बाद में तो ये गोले फिर दोबारा से बना लेना, इसके अंदर डालना कुछ मत, ठीक है ना जी। तो ये 4x4 के गोले बनाना है ऐसे मतलब से।